हेलो, लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू लेक्चर 2। इसमें हमको पढ़ना है और प्रीवियसली हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगुलर पॉइंट चार्ज। और इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी और उससे पहले कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। अभी बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चंस में से आता है और जनरली कभी ना कभी आपसे इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो पहले इसका डेराइव कितना इंपॉर्टेंट है ये हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ दी हुई है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक, hence show that for the point at the large distance from the ring it behave like a point charge। इसमें यहाँ तक, इस पॉइंट तक, let me use this one, इस पॉइंट तक एक क्वेश्चन है and there is a kind of, we have to discuss इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे there is a condition that was given। so let's start, है क्या अप्रोच, a uniformly over a ring of radius r this one। ठीक है, तो let's imagine this is our ring। ठीक, एक ये रिंग है, this is what the question is saying as a radius a, taking at a x distance। इस x distance पे मैं मान लेता हूँ, ठीक, ये x distance पे मैं that distance is called x। ये एक p पॉइंट है मेरा। इस पॉइंट पे हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बिकॉज दिस इज द रिंग और हमने पढ़ा है कि हम एक बार में रिंग का नहीं कर सकते काम। कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक छोटे से सेक्शन का निकालते हैं और उसको पूरे रिंग पे इंटीग्रेट कर देंगे। इसीलिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर दिस पार्ट, ये एक छोटा सा पार्ट लेता हूं मैं, विच इज ऑफ डीएल, साफ साफ लिखते हैं, विच इज ऑफ डीएल लेंथ का, बिकॉज लेंथ ऑफ द रिंग इज ऑफ एल लेंथ, तो मैं इसमें डीएल लेंथ कंसीडर करता हूं और डीएल लेंथ से यहाँ इस पॉइंट से इधर पे देखता हूं मैं, ये कैसे, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग एज थीटा उस पर्टिकुलर पॉइंट से। इसको मैं बोल देता हूँ DE1। पहले हमें समझना है कि कैसे करते हैं। सपोज इस डीएल एलिमेंट में अगर मैं यहाँ लिखूं, सपोज चलिए इस पे लिखना शुरू करते हैं। सपोज रिंग प्लेस्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, कहानी पूरी एक्स एक्सिस पे, इसी वजह से हमने एक्स डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे हमें बात करनी है, कंसीडर a small amount of charge q और उससे भी ओवर द रिंग, फॉर डीएल एलिमेंट चार्ज विल बी dq। तो टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑन द रिंग वो कितना होगा, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, dq इज इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाइड बाय d, दिस इज दिस वन। अब जो डीएल एलिमेंट लिया हुआ है, डीएल एलिमेंट यहाँ पे
लेट्स गो बाय अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कलर थोड़ा सा कम विजिबल है, वी विल गो दिस वन. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो वो भी dl आएगा, छोटा सा ही आएगा, वेक्टर साइन लगा लें. चलो k स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है तो dq अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर ये बात. अब यहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं, k तो हमको पता है तो हम k ऐसे ही रखते हैं. dq की जगह पे q अपॉन 2 पाई a आर स्क्वायर dl. दिस इज आवर सेकेंड. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपके पास de की वैल्यू आ गई, बराबर. de की वैल्यू आ गई, लेकिन अब कैसे पता हमें कि ये जो शीट या रिंग आई हमारे पास ये यूनिफॉर्म है. तो एक काम करते हैं, उसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट वाले पॉइंट से हम इस पॉइंट से भी, ये वाला जो पॉइंट है, इससे भी हम एक कंसीडरेशन ले लेते हैं. यहाँ से भी DE2 बना देते हैं. अब DE2 बना दिया, 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, मेकिंग एंगल थीटा. अब लेकिन एक चीज बात है, जब ऐसा कुछ आता है तो वी डजंट डू बाय दीज थिंग्स, वी जस्ट गो फॉर द कंपोनेंट पार्ट. फॉर लेट यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली DE2 on the lower part of the ring which is DE2 कितना आएगा, k q अपॉन, क्योंकि सेम आएगा, ये कोई चेंज हुआ है क्या, आर स्क्वायर. ठीक, यहाँ जो आर स्क्वायर हम इसको बोल देते हैं, लेट्स, ये मार्क नहीं किया है, आर डिस्टेंस आर है, विच इज इक्वली टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस. ये वाली ये लाइन को जब यूज करेंगे तो बाय दिस वन इट इज कॉल्ड पाइथागोरस. अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कंपोनेंट्स का. हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स निकाल देते हैं. तो भाई सीधी सीधी सी बात है, एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा ये आएगा. इसके लिए अब ये थीटा इधर है तो ये वाला थीटा भी यहाँ पे आएगा, तो विच इज DE2 कॉस थीटा और ये E2 साइन थीटा. सेम चीज भाई साहब नीचे के लिए भी बना देते हैं. ये वाला थीटा है, अगर ये वाले थीटा की बात हो रही तो यहाँ पे भी थीटा आएगा, DE1 साइन थीटा, और ये वाला पार्ट अगेन DE1 साइन थीटा. क्लियर है. अब यहाँ पे ध्यान से देने की बात है कि भाई जो DE है, कंपोनेंट्स जो हैं, एक तो वर्टिकल साइड, दूसरा नीचे वाला पार्ट. ठीक, नीचे वाला इसके लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक, वो ध्यान रखेंगे आप. अब इस वाले पॉइंट में हमने ये बोल दिया कि भाई DE1 इज इक्वल टू DE2 हमें चला रहे हैं बाय कंपोनेंट्स ऑफ DE sin theta and DE sin theta 2 are opposite to each other, so they cancel out. तब E नेट जो बचा हमारे पास वो क्या बचेगा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा. तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा फाइनली 2 होता ही.
बट हम ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा करेंगे तो एक जो लोअर वाला पार्ट है वो 2 बार कंसिडरेशन आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमको इंटीग्रेट करना ओवर द फुल सर्कल। दैट्स वाई वी डू नॉट डू दिस पार्ट, यू ओनली गो बाय दिस वन, डी। अब यहाँ पे आपको ओवर द कहाँ से कहाँ तक, पूरे सर्कल के या तो 0 to L कर दीजिए लेंथ ऑफ द वायर, या तो 2πa कर देते, बिकॉज L इज ऑल्सो लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ साइड में समझते हैं एस, यहाँ पे कहीं पे L लेंथ ऑफ द रिंग है। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं, कहीं करते हैं इसको सॉर्ट आउट कर दे पहले। ई नेट इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0 2πa, यहाँ पे रख देते हैं k q 2πa dl अपॉन r स्क्वायर, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू आएगी cos थीटा की, इस वाले में ध्यान से देखिए, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन r, बराबर। तो ई नेट 0 2πa k q 2πa dl मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन r। जब इसको सॉर्ट करेंगे एंड टेकिंग आउट द कांस्टेंट आउट ऑफ दिस पार्ट, तो कांस्टेंट तो सभी हैं, अगर ध्यान से देखिए आर स्क्वायर यहाँ छूट गया है, आर क्यूब, बराबर, एंड एक्स इज ऑल्सो ओनली इंटीग्रेटिंग ओवर दिस पार्ट dl। बाय दिस वी गेट k q x upon 2πa r cube 2π, I am just doing the direct, we get this one. Final we have k cube x upon r cube. While solving everything or expanding, 1 upon 4 pi epsilon q dot x upon a square plus x square 3/2, this is the complete one। एंड इस पे एक केस दिया हुआ है, केस क्या दिया हुआ है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में हेंस शो दैट द पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग्स, मतलब x इज वेरी ग्रेटर देन, it behaves like a point charge, लिखा हुआ show that the for a point at a large distance from the ring it behaves as a point charge। that means if x is very greater than a, very greater than a, then what we have, E net 1 upon 4 pi epsilon naught, this one, a will cancel out, we have this one cube, and इस क्यूब में से भी कुछ कुछ कट जाएगा, तो ई नेट जो आएगा that is this one। ठीक, अब इस पार्ट पे अब जो बात करनी है यहाँ पे देखते हैं, फॉर ये कंडीशन के साथ याद रखिएगा, बराबर, मतलब x इतना बड़ा हो जाए काफ़ी, एज कम्पेयर टू a इट विल बी इंक्रीजिंग। तो इस वाले पार्ट पे क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स तो मिलते ही हैं, लेकिन ये डिराइव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स हैव अ रिविजन ऑफ दिस पार्ट, कि एक लूप लिया, उस लूप पे पहले एक पूरे उस dl लेंथ या पूरे एलिमेंट पे कितना चार्ज हो सकता है वो निकाला, dq, बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट वी हैव फाइंड इन दिस पार्ट, दिस इज चार्ज डेंसिटी में मल्टीप्लाइड बाय dl, तो dq मिल जाएगा आपको, बराबर, चार्ज डेंसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर रिंग, q अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dl, तो लेमडा भी तो यही होता है। अब ये निकाला, फिर लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट की, एंड देन वी हैव दिस वन।
फाइनल आंसर इज दिस वन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ये कंडीशन। अब नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ एंड दिस क्वेश्चन गिव्स अस द आइडिया अबाउट कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में बेटा कैसे करना है, देखिए यहाँ पे बोला गया 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब एक पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, दिस वन वैल्यू इज मेंशन respectively are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B, C. तीनों पे निकालना, वेरी गुड। अब जब तीनों पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे A पॉइंट तो दिख रहा है, ठीक। अब A पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द फैक्टर KQ/R स्क्वायर, दोनों पे निकाला जा सकता है। तो शुरू करते हैं, जितना भी समझ में आ रहा है उतना उतना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर पे for A point, for A point यहाँ पे लिखते हैं due to Q1 which is positive charge, पॉजिटिव चार्ज की वजह से शुरू करते हैं। तो E1 जो आएगा हमारा क्या आएगा, KQ1 अपॉन R स्क्वायर 1, कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है पॉजिटिव वाला 10 दिस वन अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये से उस पॉइंट की डिस्टेंस है 0.5। तो फाइनली वी हैव लाइक E1 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये E1 आया, ये बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहीं पे माइनस चार्ज की वजह से कितना आएगा, E2 A पॉइंट ड्यू टू Q2 विच इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से चेक करते हैं कितना आ रहा है, हमें भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं ज़रा कितना आ रहा है। इसमें E2 इज इक्वल्स टू KQ2/R2 स्क्वायर, कितना आएगा ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8। भाई मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम ना, सो R स्क्वायर, लेट्स चेक इट आउट। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो सेम, एज यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस बोथ आर सेम। ये तो E2B की वैल्यू भी सेम आएगी ना, 3.6 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है बात। अब यहाँ पे नेट निकालना है तो भाई एट E नेट किस वाले पॉइंट पे, A पॉइंट पे कितना आएगा E1 प्लस E2, दोनों सेम है, सीधे सीधे ऐड कर दे 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये तो आ गया हमारे पास A पॉइंट पे। अब वहीं पे अगर A के लिए निकाल चुके हैं अब हम, तो हम B के लिए निकालने जाएंगे। अब B वाला पॉइंट जो है ट्रायंगल है उसके बाहर पे, ट्रायंगल के बाहर वाले पॉइंट पे अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट करते हैं। B वाला जो पॉइंट है अगर आप देखो उस चार्ज से कितनी दूर पे, जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है एक चार्ज से तो ये पास पे, दूसरे चार्ज से ये बहुत दूर, बराबर। अगर हम बात करें इस पे साफ साफ हमको ये चीज देखने मिल रही है एट B पॉइंट। अब B पॉइंट पे देखें जरा क्या क्या हो सकता है। B पॉइंट पे E1 तो निकला हुआ है, एक E की तो वैल्यू आई हुई है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, उसी से काम चला देंगे। E2 देख लेते हैं, मतलब ये सेम आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये तो सेम आएगा, डिस्टेंस भी सेम है, वो भी सेम है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेट्स गो फॉर दिस पार्ट। कितना हो जाएगा ये? तो 3.6 था ना न्यूटन पर कूलम। E2 देखते हैं। E2 will be different, like due to negative charge। नेगेटिव चार्ज पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ से लेना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक। तो डिस्टेंस इज ज़्यादा है, ये प्लस ये प्लस ये। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं तो कितना आ रहा है? 0.15। डिस्टेंस बढ़ गया। ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा E2 कितना? KQ2/R2²। 9 × 10⁻⁹ to this one, distance is 0.15 का स्क्वायर। इट इज नियरली, अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻3। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, बी इधर है इधर है, तो माइनस कर देते हैं जरा, सीधी बात है ना। माइनस करके देखते हैं तो ई नेट एट बी पॉइंट कितना आएगा? E1 माइनस E2। E1 तो पहले ही हमारे पास, ये भी कर लेते हैं। तो ये 3.2 × 10⁻⁴ और 4 आना चाहिए। ऐड से जरा, ये तो बहुत आसान था। सी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? थोड़ा बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन, बट बढ़िया सा है। तो ई नेट एट बी पॉइंट, ये भी निकल गया। अब सी पॉइंट पे बात करनी है भाई। सी थोड़ा सा लग रहा है, सी पे कुछ कुछ चीज़ें बन रही है। E1 उधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है, बीच में एंगल बन रहा है 120 बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, E1 निकालते हैं चलो फॉर पॉइंट सी। यहाँ पे पॉइंट सी पे चीज़ें हो क्या रही? एक तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है सी, इस सी पॉइंट पे ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक, बस एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दूसरे का इस साइड जा रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें काम कर देते हैं हम ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज भी दिस इज सेम ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, डिस्टेंस वाइज भी सेम है। तो इट इज काइंड ऑफ E1 is equal to E2 equal to E KQ/R²। कितना आएगा ये जरा देख लेते हैं। 10⁻⁻8 और 0.1 का स्क्वायर, तो इट इज नियरली 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब लेकिन नेट निकालना है। इस वाले सेटअप पे आपको पता है नेट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ई नेट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 120 कर देते हैं। ई नेट वैल्यू तो रख ही सकते हैं अपन, कितना आएगा? 9 × 10⁻³ स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻³ स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ cos 120 होता है -1/2। ठीक, तो ई नेट, भाई थक गए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे? अब जब ऐसा कुछ फंसे तो अप्रॉक्सीमेशन यूज कीजिए। ये माइनस, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ऐसे लगाइए 9 × 10⁻³ का स्क्वायर है प्लस 9 × 10⁻³ का भी स्क्वायर है माइनस
9 इंटू 10⁻³ का भी स्क्वायर है। तो एक तो काट दो, खत्म। तो ई नेट फाइनली आएगा एट सी पॉइंट विल बी 9 इंटू 10⁻³ टेन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको हो सकता है देखने मिले। अब बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब हर पॉइंट पे निकालना है आपको, ए पे भी निकालना है, बी पे भी निकालना है, सी पे भी निकालना है, लेकिन देयर इज अ क्लिक कि सिंगल पॉइंट की वजह से नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ देयर आर टू चार्जेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और उसकी वजह से आ रही है चीज़ें। तो इस सेटअप पे भी आपको काम करना आना चाहिए। क्लियर है बात? अब इसके बाद 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज टोटली बेस्ड ऑन इंटेंसिटी इज जीरो। इंटेंसिटी इन जीरो वाला जो क्वेश्चन होता है, वो उस क्वेश्चन पे हमें क्या करना होता है, वी सिंबलाइज दैट क्वेश्चन एज नल पॉइंट प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन जो है मेंस में आने के चांसेस कभी कभार रहते हैं, नीट में भी। नीट में मेरे ख्याल से 3 से 4 साल पे रहते हैं, 3 से 4 ईयर पे, लेकिन ये 2 से 3 साल में मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा सा है कि भाई यहाँ पे समझो, ये आपके पास है, ये ए है, ये बी है, थोड़ा बी पास बना दिया हमने, ये बी है, इनके बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। देयर इज अ पॉइंट पी, ठीक है। अब पॉइंट पी है, ठीक है, एक साइड है प्लस, दूसरे साइड पे प्लस 20 90। इस पॉइंट पी पे अब यहाँ पे देखो भाई, ये वाली डिस्टेंस मैंने अगर x बोल दी तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इंटेंसिटी इज जीरो, तो इंटेंसिटी इज जीरो बिकॉज यहाँ पे समझिए कि इधर से जो फील्ड मैं बोल रहा हूँ E1 है, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो मैं बोल रहा हूँ E2 है। तो E1 इज इक्वल टू E2 कर देता हूँ, तभी तो इंटेंसिटी बराबर होगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं इसको, के Q1/R1² इज इक्वल टू के Q2/R2²। तो के तो कट जाएगा, क्यों कांस्टेंट है, खत्म करो, क्या मतलब 5 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से x², इधर 20 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये भी काटो, ख़त्म करो, ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाना है। तो सॉर्ट आउट करते हैं इसको थोड़ा, कितना बनेगा ये 5 2 माइनस x² इज इक्वल टू 20x²। जब इसको सॉल्व करेंगे, चलो लिख दो, ओपन कर देते हैं, 4 + x² माइनस 2 2 4 4x इज इक्वल टू 20x²। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि सॉल्व करते बन जाए अपने को। अब यहाँ पे 20 + 5x² माइनस 20x इज इक्वल टू 20x², कुछ कुछ तो सेटल आउट हो सकता है। 15 कर दो इसको जरा, तो ये हो जाएगा 15 15x² प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से x की 2 ही वैल्यू आएगी, 2/3 आएगी और एक x इज इक्वल टू -2 आएगी। तो आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, तो फाइनल आंसर ये करेक्ट होगा। बस इस तरीके से आप नल पॉइंट के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको नल पॉइंट के प्रॉब्लम से, बराबर। इसको जनरली हम बोलते हैं नल पॉइंट प्रॉब्लम्स। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मैंने बता दिए कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। जेईई मेंस में 2 से 3 साल पे आएंगे और 3 से 4 साल में नीट पे जनरली मिलते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कई बच्चों को ये बात लगती होगी कि यार 2 साल का समय कैसे करेंगे। एक चीज़ मान के चलो बेटा कि जब शुरुआत होती है तो इट इज़ वेरी टफ टू स्टार्ट,
बट when it is done ना, the pupils are always be like praising you for that part कि हाँ बढ़िया किया बढ़िया किया, but they will always criticize you at the initial part. So don't focus on that part. उनकी चीज़ें मत सुनिए, अपने काम पे काम कीजिए, क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसा भी देखा है जो लास्ट के 6 महीने में फोड़ देते हैं. दैट इज़ डन. अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप कर सकते हो, दैट विल बी डन. तो इन द इनिशियल इट इज़ ऑलवेज टफ एंड ऑलवेज पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू. तो मेक श्योर ऑफ इट कि यू विल डू दैट पार्ट इन दैट मच एफर्ट कि लोग आपको देख के बोले हाँ पोटेंशियल था, वी हैव जस्ट देम रॉन्ग. So that courage you should have. Okay, so this will be having for the next part, dipole and everything we will discuss it in the next lecture. And if you have any kind of doubt or any kind of query, if you want to ask, you can just mail me or simply via Instagram or Telegram. लेक्चर्स के नोट्स जो अभी क्लास के होते हैं ये आपको क्लास जैसे लाइव होता है उसके जस्ट बाद टेलीग्राम पे अपलोडेड रहते हैं. तो जिनको चाहिए होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए. जो भी डाउट है आप वहाँ पे मैसेज करके सीधे इंडिविजुअली पूछ सकते हो मेरे से. और अगर कुछ ऐसा लगता है देन इफ़ यू वांट लाइक वाया कॉल ऑल्सो, इफ़ यू कैन डिस्कस वांट टू डिस्कस देन यू कैन सिंपली डिस्कस इट. और बस इतना ही है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शरीर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा. ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा टेंशन आ जाए, थोड़ा दिक्कत होता है लगता है, बट इट कैन बी डन. हो जाता है, सबसे हो जाता है, करने वाले बस होने चाहिए, मन हो जाएगा. अब कसम ही खा लोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.